नमस्कार, वक्त हो गया है 12 बजे का और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100। आपके साथ मैं दीपिका। फटाफट अंदाज में बुलेटिन की शुरुआत। कोरोना वैक्सीन पर सबसे बड़ी खुशखबरी। कोरोना वैक्सीन पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने बड़ा ऐलान करते हुए सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाए जा सकेंगे। डीसीजीआई के मुताबिक दोनों ही वैक्सीन की 2 डोज इंजेक्शन के रूप में दी जाएगी। इन दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के तापमान में सुरक्षित रखा जा सकेगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना की वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में कहा कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने लिखा, भारतीयों को गर्व होगा कि जिन 2 टीकों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है वो भारत में बने हैं। इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वैक्सीन का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा, गरीबों को फ्री वैक्सीन की व्यवस्था हो। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग करने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स रिवॉल्वर से एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करता नजर आया। परम बिहार के बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो का नजारा। बात रायबरेली की। रायबरेली में खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक जलकर राख हुआ। आग लगने के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में सब्जी मंडी की दुकानों में लगी आग। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अमरोहा के कोतवाली इलाके में एक पेंट की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान कड़ाके की ठंड के बीच भी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डटे हैं। कल सरकार के साथ होगी बैठक। 2 मुद्दों पर पहले ही बन चुकी है सहमति। मुरैना में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 बदमाश किए गए गिरफ्तार। हिस्ट्री शीट लगी। कब्जे से राइफल, तमंचा, कारतूस बरामद। कोचिंग से लौट रहे बच्चे की अपहरण के बाद हत्या हुई है। पानी की टंकी से मिला है शव। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आईटीआई के छात्र ने मांगी थी 7 लाख की फिरौती। गोरखपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पार्षद सौरभ विश्वकर्मा और चंदन विश्वकर्मा की 12 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया, जिसमें 2 एकड़ की जमीन, मकान, मिठाई बनाने का कारखाना, स्कॉर्पियो वाहन शामिल। पिथौरागढ़ में काली नदी से लगे इंटरनेशनल नेपाल बॉर्डर पर भारत ने भी अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी इस इलाके में 5 नई बीओपी खोलने जा रही है। मेरठ में क्राइम ग्राफ में आई भारी गिरावट। क्राइम के मुताबिक आपको बता दें कि 2019 के आंकड़े पर नजर डालें तो 2020 में काफी कम रहा है क्राइम का ग्राफ। रुद्रप्रयाग में बेकाबू ट्रक अलकनंदा नदी में गिरा है। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हुई है। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। प्रयागराज में अंतर्राज्यीय लुटेरा और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। अंतर्राज्यीय लुटेरा रईसुद्दीन हुआ गिरफ्तार। बदमाश पर दर्ज है 16 से अधिक मुकदमे। पीलीभीत में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में गांव के दबंगों ने महिला के घर में घुसकर मारपीट की है। पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करा दिया। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। लखीमपुर खीरी में 2 दोस्तों में हुए विवाद के बाद एक ने दूसरे के सीने पर गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हमीरपुर में सिद्ध बाबा आश्रम के पुजारी ने खुद को तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। लोगों ने बताया कि पुजारी गठिया रोग से परेशान था। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच में जुटी। बदायूं के सिविल लाइन इलाके में आवास विकास कॉलोनी के रास्ते पर युवक की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया। पुलिस घटना की वजह को तलाशने में जुटी हुई है।
पीलीभीत के पूरनपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पिछले 1 महीने से अनाज बेचने के लिए मंडी के चक्कर लगाने वाले दिव्यांग किसान की धान से हुई चोरी बिना खर्चे के सुनने को तैयार नहीं है अधिकारी। उत्तर भारत में ठंड का टॉर्चर जारी है। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह झमाझम बारिश, तापमान में दर्ज की जा सकी है गिरावट। गाजियाबाद में मौसम ने फिर ली करवट। कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से गलन बढ़ी। नोएडा में भी हुई बारिश से ठंड। मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 जनवरी तक कई और जगहों पर गिर सकता है पानी। अमरोहा में बारिश के साथ जमकर ओले पड़े हैं। जिले के कई इलाकों में ओले की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। शाहजहांपुर में एक बार फिर से लुढ़का पारा। कई हिस्सों में शीतलहर के साथ हुई है बारिश। कड़ाके की सर्दी से लोगों को खासी दिक्कतें। पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ शीतलहर और कोहरा भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड के साथ ठिठुरन बढ़ी है। उत्तराखंड में आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज और कल ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। गढ़वाल रीजन के लिए जारी किया गया है अलर्ट। कड़ाके की ठंड के बीच संभल में मौसम ने मिजाज बदल दिया। कई इलाकों में हुई बर्फबारी से पारे में भारी गिरावट। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां मौसम का मिजाज बदला हुआ है। हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, देहरादून में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना भी है। कबड्डी खेलकर मंत्री अरविंद पांडे ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। गदरपुर में शहीद भूपाल सिंह कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। अल्मोड़ा में उद्यान विभाग सदियों से वृक्षारोपण की तैयारी में जुटा हुआ है। 60 हेक्टेयर की जमीन में सेब, आड़ू, खुबानी और अखरोट का रोपण किया जाएगा। पिथौरागढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यालय दूसरे दिन भी बंद रहा है। गड़ाई गंगोली क्षेत्र में भी दूसरे दिन लॉकडाउन लगा रहा। दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुए सीएम त्रिवेंद्र रावत अभी दिल्ली के अपने आवास में होम आइसोलेशन में रहेंगे। सीएम डिस्चार्ज होने पर जताया आभार। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 263 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या फिलहाल 4000 के पार हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 7 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 494 नए केसेस सामने। 14 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। बात देश भर की जाए तो देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,03,00,000 के पार पहुंचा है, जबकि 99,27,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने। कोरोना से लगातार लोगों की जान जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 217 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से लोगों की हो रही मौत। भारत में अब तक 1,49,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी। विश्व में 8,49,00,000 हुआ है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा कोरोना। विश्व में अब तक 18,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मिर्जापुर में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। 10,000 के रुपए के लेन देन का पूरा मामला सामने आया। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 8 तमंचे बरामद हुए। लखनऊ के बंथरा कस्बे में जूते की दुकान में आग लगी। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। बहराइच के नानापारा इलाके में एक घर में आग लग गई, जिसमें पूरी गृहस्थी का सामान जलकर खाक हुआ है। घर में रखा था राशन भी जला। इधर बात मुरादाबाद की कर ली जाए। मुरादाबाद में जर्जर दीवार गिरने से सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। हादसे में एक महिला, 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल। बुलंदशहर में बैंक के बाहर लगे जनरेटर में अचानक आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवा इलाके के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों की लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई।
मुरादाबाद के नागपन इलाके में एक घर में अचानक आग लग गई। किचन में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हुआ। हादसे में बाल बाल बचे लोग। बरेली में नगर निगम की टीम ने चलाया अतिक्रमण अभियान। व्यापारियों से हुई बहस। निगम ने सिविल लाइन और कुतुब खाने पर चलाया अतिक्रमण अभियान। इटावा में जसवंत नगर में हत्या के आरोपी की पुलिस को तलाश। पुलिस ने अभियान चलाकर आरोपी को तलाशना शुरू किया। अमेठी में व्यापारी के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। 70 लाख जेवर की हुई थी लूट। मुठभेड़ के बाद बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद की साइबर पुलिस ने शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। बैंक अधिकारी बन लोगों को ठगता था बदमाश। कई चेकबुक, फोन और एटीएम बरामद। रामपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टॉप 10 हिस्ट्री शीटर मुस्तकीम को किया गया गिरफ्तार। 18 से अधिक मामले में चल रहा था वांटेड। फतेहपुर में यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। 3 क्विंटल 20 किलो गांजा बरामद किए गए। गांजे की कीमत 21 लाख रुपया की गई। मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बैंक चोरी के मामले में खुलासा हुआ। मुठभेड़ में 4 बदमाश पकड़े गए। हरदोई में एक ही दिन में 72 अपराधियों की गिरफ्तारी। अवैध शराब, अवैध शस्त्र सहित कई अपराध में थे वांटेड। कोटद्वार में फर्जी मार्कशीट के आधार पर सेना भर्ती रैली में पहुंचे 50 से ज्यादा युवा सेना की पकड़ में आए। युवकों के पास से 10th और 12th की फर्जी सर्टिफिकेट भी पाए गए। देहरादून में इनामी बदमाश गिरफ्तार। 25 सालों से चल रहा था फरार। महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुआ जसविंदर। अमेठी में एक शादीशुदा महिला ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद से प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। महिला के शव की जांच में जुट गई। महिला की हाल में ही शादी हुई थी। बहराइच के रूपी हीरा इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंद दिया। अस्पताल में युवक ने दम तोड़ दिया। ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। कन्नौज में आगरा से लखनऊ जा रही कार आगरा एक्सप्रेस वे पर आगे जा रही बस ने टकरा दिया और कार में सवार 5 लोग फिलहाल गंभीर रूप से घायल हुए। निकलने से हड़कंप मच कश्यप ने किया रेस्क्यू। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर पिथौरागढ़ में 2 दिन का लॉकडाउन। जनवरी में हर शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी दुकानें। वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। फर्रुखाबाद में ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी में जुटे छात्र कोर्स पूरा करने के बाद एग्जाम के लिए बना रहे हैं अलग रूटीन। एक्टर तुषार कपूर अपने 4 साल के बेटे के साथ नए साल की छुट्टियां बिताने मसूरी पहुंचे। तुषार ने इंस्टाग्राम पर कुछ पिक्चर्स शेयर की जिसमें वो अपने बेटे और दोस्तों के साथ मसूरी में दिख रहे हैं। मलाइका अरोड़ा गजब का पोज देती नजर आई हैं। गोवा में अर्जुन कपूर के साथ छुट्टियां मना रही हैं मलाइका। फोटोज हो रही हैं वायरल। नेहा कक्कड़ ने नाश्ता करते हुए शेयर की फैंस तस्वीरें। फैंस से पूछा कि चाय पियोगे जूस। फोटो जमकर हो रहा वायरल। हंसिका मोटवानी ब्लैक आउटफिट में तैयार होकर निकली घूमने। लोगों के सवाल पूछने पर दिया करारा जवाब। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। प्रियंका चोपड़ा अपने डॉगी को प्यार से सहलाती नजर आई। डॉगी के साथ पोस्ट कर बोली ये उसे पसंद है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं प्रियंका। उर्वशी रौतेला की मम्मी को बर्थडे पर दिया सरप्राइज। मॉम के बर्थडे पर उन्हें गोल्ड प्लेटेड केक कट करवाया। इंटरनेट पर तस्वीर वायरल। शहनाज गिल ने दिल तोड़ गई गाने पर बनाया जबरदस्त वीडियो। एक्सप्रेशंस देती नजर आई हैं, जमकर वायरल हुई। एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने कराई है अपने कमरे की सैर। वीडियो में स्विमिंग पूल भी आए नजर। वीडियो खूब हो रहा है वायरल। लोग इस पर दे रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया। अनन्या पांडे ने पीले रंग की मोरकनी ड्रेस में मालदीव में करवाया ग्लैमरस फोटोशूट। इन दिनों छुट्टियां मनाने मालदीव पहुंची है अनन्या। राज कुंद्रा ने गाया गाना तो यूं गुस्सा करने लगी नन्ही बेटी समीक्षा। शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया क्यूट वीडियो। जमकर वीडियो हो रहा वायरल। मुनि रॉय ने ब्लैक ड्रेस में दिखाया स्टाइलिश अंदाज। सनसेट के बीच दिया पोज। खबरें अभी और भी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे हम। कहीं मत जाइएगा।